हाय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार कॉम्पिटिटिव फाइटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये पहला प्रश्न देख रहे होंगे आप, ये तो बहुत ही सरल है और ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल इतना इजी प्रश्न कोई भी एग्जामिनर नहीं दे सकता। क्वेश्चन कैसे आते हैं आगे आप देखेंगे। अभी प्रश्नों की श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी। ये तो प्रश्न पहला है, इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। शायद आपका तो आंसर आ भी गया होगा। लिखा है 5⁻³ को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 5 का ये जो घन है, 5 का घन क्या होगा दोस्त? 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर क्या हो गया? 5 25 पंचे 125 हो गया। 5 25 25 पंचे 125 और इसी 125 में हमें 3 से जो है भाग देना है ना। अब 3 से जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, बचा कितना? 5, 3 एकम 3, फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 2। यही दोस्त हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 34⁻67 को 33 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, ये बहुत ही सरल सवाल है। इसे देखकर लोग अक्सर एग्ज़ाम हॉल में इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। वो ये देखकर घबरा जाते हैं कि 34⁻67 का विस्तार हम कैसे करें। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आसानी से पहला सवाल आपने सॉल्व किया था, ये सवाल भी उतने ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा है 34⁻67 को 33 से भाग देना है, तो आप लिखिए 34⁻67 और इसको देना है 33 से भाग। कुछ नहीं दोस्तों, इस 33 से आप पहले 34 को काट दीजिए। 33 एकम 33, 33 एकम 33 और यहाँ पे बचा कितना दोस्तों? 1 बचा। कितना बचा? 1। भाई 33 से 34 में भाग देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा शेष। इसी 1 का क्या करना है दोस्तों? 67 बार विस्तार कर देना है। क्या हो गया? 1⁻67 हो गया। अब इसी 1 का जो है 67 बार विस्तार कर दो। 1 गुणित 1 गुणित 1 ऐसा 67 बार भी आप करें, चाहे 67,000 बार करें, आना एक ही है। ओके दोस्त, आना एक ही है। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक आंसर इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया कि 34⁻67 को 33 से भाग दिया और फिर इसको काटा। 33 एकम 33, 33 एकम 33, यहाँ पे बचा 1 और 1 का विस्तार हमने 67 बार किया, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 1 ही प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 34⁻67 धन 8 को 33 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, बस एक ही चीज़ हमें एक्स्ट्रा दिख रही है। यहाँ पे +8 आ गया है ना। कोई बात नहीं, इसे हम सॉल्व करेंगे उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व किया था। लिखा क्या है दोस्तों कि 34⁻67 लिखा हुआ है। 34⁻67 है, धन 8 है और हमें इसको भाग देना है किससे? 33 से। आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस 33 से जो है 34 को भाग दे दीजिए। 33 एकम 33 और 33 एकम 33
अब यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों? एक ही बचेगा। क्या बचेगा? एक ही शेष बचेगा भाई, 33। 34 में से 33 चला जाएगा जब हम भाग देंगे, 33 एकम 33। जब घटाएंगे तो बचेगा एक ही, ये एक बचा। अब एक की घात कितनी है? 67 है। और जैसे तभी हमने बताया था कि एक की घात 67 हो चाहे 67,000 हो, इनका हम विस्तार करेंगे तो आएगा एक ही। लेकिन दोस्तों हमारा उत्तर इतने में ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और साथ में 8 है, तो इसी 33 से जो दोस्तों, इसी 33 से जो है हमें 8 पर भी भाग करना पड़ेगा। अब आप बताइए 33 से 8 में भाग देंगे तो क्या भाग चला जाएगा? नहीं। यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है ये प्लस आप यहाँ लगाइए। अब जब 33 से 8 में भाग देना हो तो भाग तो नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 8 जैसा का तैसा यहाँ रख देना है, क्योंकि 33 से 8 में भाग देंगे तो 8 ही शेष प्राप्त होगा। 33 से 8 में भाग नहीं जाएगा, शून्य बार जाएगा, तो हमें 8 जैसा का तैसा प्राप्त हो जाएगा। अब क्या हो गया? 1 + 8 हमें ये प्राप्त होगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो देखिए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि भाई 34 + 8 को 33 से भाग देना है। 34 की घात 67 + 8 को 33 से भाग देना है। पहले हम 33 से जो है 34 में भाग करेंगे तो यहाँ पे शेष 1 बचा। अब 1 की घात 67 है तो इसको अपन 1 × 1 × 67 बार विस्तार करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 1 ही प्राप्त होगा। चलिए ये 1 प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ पे जो है ये प्लस लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ प्लस लगा देंगे, और हमें 33 से अब 8 में भी वैसे ही भाग करना है। अब 33 से 8 में भाग करेंगे तो 8 जैसा का तैसा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा हमेशा करना है दोस्तों आपको, और अब कुछ नहीं करना है। हमारा सवाल बिल्कुल सॉल्व हो गया है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं, उसमें और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 39 की घात 60 ऋण 28 को 40 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे भी पहले की तरह पहले यहाँ लिख लें कि भाई 39 की घात 60 ऋण 28 और इसको भाग देना हमें 40 से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि तभी हमने क्या किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि 40 का जो भाग है 39 पे पहले देंगे। 40 एकम 40 और 40 एकम 40 यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों? आप अगर यहाँ पे देखिएगा 39 पे अगर 40 से भाग देंगे, किससे? 40 से, तो जाएगा कितनी बार? 40 एकम 40 बार जाएगा। अब 39 में से 40 को घटाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? -1। क्या प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा दोस्तों? -1 बचा ना, बचा। अब अगर -1 का विस्तार हम 60 बार करेंगे, 60 देखिए सम संख्या है, और किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम सम बार गुणा करते हैं तो वह धनात्मक हो जाती है ना। समवार विस्तार करेंगे ऋणात्मक संख्या का, ऋण 1 का विस्तार हम 60 बार करेंगे तो यह धनात्मक उत्तर आएगा हमारा। अब ऋण 1 × ऋण 1 ऐसा 60 बार करेंगे तो आएगा क्या? हमारा 1 ही प्राप्त होगा। क्या शेष प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अभी और सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको 40 से भाग देना है 39 पर। 40 से हम जब भाग देंगे तो 39 में 1 बार जाएगा, यहाँ पे शेष बचेगा -1। -1 का विस्तार हम 60 बार करेंगे तो हमें जो है दोस्तों 1 ही प्राप्त होगा, है ना। ऋण ऋण का धन हो जाता है। अब समवार करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। लेकिन उत्तर हमारा यहीं ख़त्म नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? ऋण है। क्या है दोस्तों? ऋण है। यहाँ पे भी ऋण लगा दीजिए।
40 का भाग 28 में देंगे तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसको कि जैसा का तैसा यहाँ पे भी उतार देंगे तभी की तरह। ठीक है। अब 28 में से एक घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 27। क्या आ जाएगा? माइनस का 27। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये हमारा उत्तर अभी भी नहीं आया हुआ है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पे जो है -27 हमारा ऋणात्मक उत्तर आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि ऋणात्मक शेष बच रहा हो तो उस समय आपको क्या करना है कि ये ऋणात्मक संख्या जो भी आई है 27 को, उसे भाजक से घटा लीजिएगा। जैसे हमारा भाजक क्या है? 40 है। हमारा भाजक क्या है? 40। और 40 से 27 को घटाइएगा। 40 से जब 27 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 13 बचेगा। ठीक है। देखिए इधर मैं इरेज करता हूँ, इसको समझाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ -27। ठीक है। और आप क्या करेंगे कि भाई शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब जब ऋणात्मक आ ही गया है तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, ये जो भाजक है ना, इससे हमें शेषफल को घटा लेना है। 27 को जब घटाएंगे तो हमें जो है यहाँ 13 प्राप्त हो जाएगा। और यही देखिए पहला ए नंबर पर हमारा ये पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। 13 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, आपको ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे का सवाल और हम देख रहे हैं, उसमें भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है। इस पे भी एक समस्या दी हुई है कि भाई 2 की घात 72 को 7 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा, है ना। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। क्या लिखा है? 2 की घात 72 है। 2 की घात 72 है और हमें भाग देना है 7 से। तो भाई 7 से 2 में तो भाग जाएगा नहीं। 7 से जो है 2 में भाग जाएगा नहीं। अब आप क्या करें सोच रहे होंगे। तो आप इस 2 को क्या कीजिए दोस्त, इस 2 को क्या करिए, ऐसा बना लीजिए कि यह 7 के आसपास हो। इसको ऐसी घात में विभक्त कर लीजिएगा, है ना। इसको हम ऐसा तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 है तो हम इसको ऐसा तो कर सकते हैं कि भाई 2 की घात 3 लिख दें और इस पर जो घात 72 है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 72 पर 3 से भाग दे के देख लो, जो भी होगा वही बचेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। तो अब यहाँ पे घात क्या रह जाएगी? यहाँ पे घात क्या रह जाएगी दोस्तों? 24 या 72 होता है ना। तो ये जो है यहाँ पर ये घात हो जाएगी 24। जब हम इस 24 का गुणा इस 3 पे करेंगे तो हमें जैसा कि तैसा 72 प्राप्त हो जाएगा। और ये 2 की 2, ये घातांक का नियम है ना। घातांक के नियम में क्या होता है, ए पर घात m और इस पूरे की घात n बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? a की घात m इंटू n होता है। ठीक है ना। अब आप इतना तो जानते थे। चलिए तो आपको फिर से समझा देता हूँ। ऐसे आप तोड़ लीजिएगा और अब हमें भाग देना है, काय से? 7 से भाग देना है। तो 2 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये क्या हो गया? 8, 8 पर घात 24 हो गया। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहाँ पे बचेगा क्या? 1। अब क्या हो गया घात? यहाँ पे 1 पर घात 24 लिखा है। अब 1 का विस्तार आप 24 बार करेंगे, 1 का विस्तार आप 24 बार करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, जो हमारे ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और प्रश्न है, उस पर आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा।